Hello students, welcome to Alert Gurukul. Myself Chandan sir and today we will solve exercise number 1.2 of chapter 1 angle and its measurement. So students, let's start. Now students, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. ओके, सो यहाँ पर आपके सामने पेज है चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट एक्सरसाइज 1.2. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे. व्हाट इज क्वेश्चन? Find the length of an arc of circle which subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of circle is 15 centimeter. क्लियर? सो एक और बार एक्सप्लेन करता हूं क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है. फाइंड व्हाट? लेंथ ऑफ एन आर्क, ये हमें पता करना है. ओके, सो ये हमें पता करना है. और सबटेंड एट एंगल ऑफ 108, तो एंगल गिवन है 108 एंड एट द सेंटर इफ द रेडियस का वैल्यू भी गिवन है 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया है, अब ध्यान दीजिए. अब जो गिवन है मैं लिखते जाऊंगा. हेयर व्हाट? फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क. ओके, सो लेंथ ऑफ आर्क को एस से इंडिकेट करते हैं. यह हमें फाइंड आउट करना है. विच सबटेंड एंगल, थीटा कितना दिया है? 108 डिग्री में गिवन है. ओके, तो याद रखो हमें ये डिग्री में नहीं चाहिए, हमें ये रेडियन में चाहिए. ओके, एंड सेकेंड थिंग एट द सेंटर इफ द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. सो रेडियस का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 15 सेंटीमीटर. क्लियर? थीटा पता है, आर पता है, एस पता करना है. ओके, बट एक और छोटी सी बात है जिसे ध्यान रखना है, वो ये है कि हमें इस 108 को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें रेडियन में. सो मैं लिखूंगा व्हाट? 108 को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 से, यस और नो, तो पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा. यस और नो. उसके बाद देखो, अब अगर आप 36 का टेबल लगाओगे तो 36 थ्रीजा में 108 कट जाएगा और फाइव में आप जानते हो 180, तो क्या बच गया? 3 पाई बाय 5. यस और नो. सो 3 पाई बाय 5 आपका थीटा आ गया. अब थीटा बरोबर किस में है? रेडियन में है. आर सेंटीमीटर में है, तो हमारा एस भी आंसर आ जाएगा. अब फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला है S इक्वल्स टू आर थीटा. यस और नो. एस फाइंड आउट करना है. आर का वैल्यू कितना है? 15. थीटा का वैल्यू कितना निकाला? 3 पाई बाय 5. ओके स्टूडेंट्स, नाउ 5 1 5, 5 3 15. कितना बचा? 3 इंटू 3 पाई. ओके, 3 9 पाई. ओके, सो आपका एस का आंसर कितना आया? 9 पाई व्हाट? सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि रेडियस हमारा सेंटीमीटर में था. और जो ये मेरा लेंथ है वो भी किस में लेंथ है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? लेंथ का होगा. तो ये आर्क लेंथ है. कितना आंसर आया? ये एस क्या है मैं लिखूंगा. फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ ऑफ एन आर्क इज व्हाट? 9 पाई सेंटीमीटर. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? आप पाई की जगह 3.1416 वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बहुत इजी था. व्हाट इज गिवन? फॉर्मूला पुट किया, ओके, वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया. बहुत ही इजी था, 8th से 9th स्टैंडर्ड के लेवल का था. ओके, सो अभी हम थोड़े फास्ट प्रॉब्लम करेंगे और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखेंगे. तो चले क्वेश्चन नंबर 2 पर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं. सबसे पहले, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क. याद रखिए रेडियस का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, हम टिक लगा लेंगे. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करना है. विच कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस, मतलब जो कॉर्ड का लेंथ होगा
और रेडियस का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यस नो? तो क्वेश्चन को थोड़ा हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। कैसा क्वेश्चन होगा, एक सर्कल है, ओके, थोड़ा एकदम स्फेरिकल नहीं है बट चलेगा। तो यहाँ पर मैं कलर यूज करता हूँ क्योंकि मेरे पास काफी कलर्स है यहाँ पर। तो ये रहा हमारा सेंटर हो जाएगा, ये सानो। अब ये सेंटर है तो क्या बनाना है मुझे, आर्क बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस यूज करना पड़ेगा। ओके, अब रेडियस का वैल्यू कितना है, रेडियस का वैल्यू 9 है, तो ये रहा मेरा 9, ये भी मेरा 9। अब ये जो तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट क्या फॉर्म करेंगे, कॉर्ड फॉर्म करेंगे। तो ये रहा मेरा कॉर्ड। ओके, अब ये क्या कहा था कि कॉर्ड का लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस के। तो ये रेडियस 9, ये भी रेडियस 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। यस नो? ओके, तो इसको मैं थोड़ा लेबलिंग कर देता हूं। लेट इसका नेम आपका O है, इसका A है, इसका B है। अब यहां पर मैं दूसरा कलर यूज करता हूं। अब ये क्या है, ये AB क्या है, हाँ ये जो पिंक कलर से मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है हमारा, ये है मेरा लेंथ ऑफ एन आर्क। ओके, जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एस कहते हैं। तो मुझे एस फाइंड आउट करना है, रेडियस गिवन है, थीटा तो पता ही नहीं, तो हमारा फॉर्मूला नहीं कंप्लीट हो सकता। तो थीटा कैसे पता करेंगे, आप ट्रायंगल पे थोड़ा नजर मारिए, क्या कहता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में ऑल साइड, ओके, ओ ए, ओ बी और ए बी क्या है, इक्वल है। अब ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उस ट्रायंगल को कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब आप समझ गए डायग्राम से कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ओ ए बी। यस और नो? अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स तो इक्वल होती है, जो कि आप देख रहे हो। सेकेंड बात यह है कि इसकी जो एंगल है, थ्री एंगल्स है, ये और ये और ये तीनों एंगल क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। ओके, सो सम ऑफ एंगल 180 होता है, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो एक 60 का हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 60 डिग्री हो गया। यस और नो? तो मुझे थीटा मिल गया, सेंट्रल एंगल, हाँ। मुझे आर पता है, हाँ। मुझे एस फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, कुछ नाम देते हैं यहाँ पर। ओके, तो द रेडियस गिवन है, तो हेयर व्हाट आर का वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो यूनिट हमने लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या चूज किया, लेट ए बी क्या है मेरा, ए बी क्या है, हाँ, बी द कॉर्ड। ओके, तो ये कॉर्ड है हमारा, कॉर्ड। एंड व्हाट, सेंटर का नाम क्या है, सेंटर ओ। क्लियर? सो अब मैं कहता हूं रेडियस ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, तो मैं लिख सकता हूं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी। यस और नो? और सबका वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। तो मेरा मेजर एंगल ए ओ बी दिख रहा है, ओ वाला मेजर एंगल ए ओ बी का आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना रेडियन होता है, मैंने सिखाया था π/3। ओके, यहाँ 6 होता है तो यहाँ 3 ले लेने का, और यहाँ 30 होता तो यहाँ π/6 आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा रेडियन आ गया। तो एंगल भी हमारा रेडियन कन्वर्जन में आ गया है। रेडियस हमको पता है, हमें एस फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, इसका चलो रीजन देता हूं आपको। मैंने ऐसा क्यों किया 60, क्योंकि ट्राइंगल ए ओ बी क्या है, इज व्हाट, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो हमने 60 डिग्री इसलिए लिया क्योंकि हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल था। नाउ अब फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर फॉर्मूला, ओके,
चलो यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, थीटा कितना है π/3, आर का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। ओके, ये पता है, ये पता है, एस पता करना है, हाँ कि ना। चलिए, सो एस इक्वल्स टू आर थीटा। आर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 9, थीटा का वैल्यू π/3, यस और नो। इसको 3 से कट किया, 3 बचा 3, 3 जा 9, कितना ऐसा बचा, ये यहाँ पर 9 बचा है, सो ये 9 को 3 से कट किया, 3 आंसर बचा, सो 3 पाई आपका क्या आ गया, लेंथ ऑफ एन आर का आ गया। अब लेंथ ऑफ आर यहाँ सेंटीमीटर था, तो ये भी सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ये 3 पाई सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया आंसर। ओके, सो लेंथ ऑफ एन आर इज 3 पाई सेंटीमीटर। ये लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट पे। ओके, सो ये क्लियर हो गया, बहुत मस्त था, सब कुछ डायग्राम में था। ओके, क्या गिवन था, क्या पता करना था। क्लियर, क्वेश्चन ध्यान से देख लो, समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं। ये थोड़ा लिटिल बिट उससे ट्रिकी था, आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो मूव ऑन करते हैं। शाबाश। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है, सो चलो रीड करते हैं। व्हाट अ pendulum 14 centimeter long oscillates through a angle of 80 डिग्री। एक पेंडुलम है, ओके, जिसका लेंथ 14 सेंटीमीटर है और एंगल कितना फॉर्म कर रहा है 18 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ डिस्क्राइब बाय इट्स एक्सट्रीमिटी। ओके, सो इस क्वेश्चन को भी मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। तो यहां पर एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम कुछ इस तरह होता है। ओके, यहाँ पे एक बॉब होता है, ये एक फिक्स पॉइंट होता है, ऐसा नो। अब ये पेंडुलम क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये ऐसा हिल रहा है। ओके, हाँ, और हिलते वक्त कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 18 डिग्री का। तो लेट्स इसका एक इमेज ले लेते हैं, ऐसा नो। तो इस एक्चुअली रेडियस का काम करेगा, क्योंकि ये पूरा अगर ऐसा रहेगा तो ये सेंटर अज्यूम करके पूरा सर्कल फॉर्म करेगा, यस और नो। ओके, ये पूरा ऐसा घूम सकता है, सर्कल बन सकता है, तो एक्चुअली पार्ट ऑफ द सर्कल है। ओके, नाउ ये रेडियस की तरह वर्क करेगा और इसका लेंथ दिया है 14। क्लियर। नाउ इस पॉइंट का नाम मैं ए देता हूं, ये पॉइंट बी, एंड यहां पर अगर ए से बी जाएगा तो ऐसा कर्व होते हुए जाएगा, यस और नो। वेरी गुड, तो रेडियस पता चल गया। और फाइंड द लेंथ ऑफ आर, तो हमें यहां पर भी ऐसे ही पता करना है। क्लियर। एंड एंगल की कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है, हाँ कि ना, अरे दी गई है स्टूडेंट्स 18 डिग्री, सो ये हो गया 18 डिग्री, ये हमारा थीटा, हाँ कि ना। सो आर गिवन है, थीटा गिवन है, हमें एस फाइंड आउट करना है। बहुत इजी फॉर्मूला है, एस इक्वल्स टू आर थीटा, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो मैं यहां पे लिखता हूं क्या है, आर रेडियस है मेरा 14 सेंटीमीटर, ए बी क्या है मेरा लेंथ ऑफ आर्क है जो मुझे फाइंड आउट करना है। थीटा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, थीटा का वैल्यू है 18 डिग्री। आप जानते हो हम डिग्री में फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, 18 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, π/180 से, हाँ कि ना। क्लियर। अब ये रेडियन में आ गया, सो थीटा कितना हो गया स्टूडेंट्स, देखो 18 1 जा 18 एंड 10 जा में 180 आएगा। ओके, सो π/10 ये हमारा रेडियन के अंदर थीटा का आंसर आ गया। सो हमारे पास यहाँ पर थीटा है, ओके, यहाँ पर रेडियस है, और हमें क्या चाहिए, एस फाइंड आउट करना है। सिंपल फॉर्मूला, व्हाट, फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, एस इक्वल्स टू आर थीटा। आर का वैल्यू आया है 14, थीटा का वैल्यू आया है π/10, यस या नो। चलो कट करते हैं, 14 का हाफ 7, 10 का हाफ 5, इससे छोटा कर नहीं सकते हम। सो हमारा आंसर आया है 7 π/5s। ओके,
तो ये मेरा लेंथ ऑफ एन आर्क आ गया सेंटीमीटर में। क्यों सेंटीमीटर लिया मैंने यूनिट? क्योंकि मेरा रेडियस का यूनिट भी सेंटीमीटर था, तो मेरे लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर में होगा। क्लियर? बहुत मजेदार था, सब कुछ यहाँ भी डायग्राम में था। क्लियर स्टूडेंट्स? सो हमने छोटे छोटे क्वेश्चन 3 ऐसे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मजेदार था? चले आगे। वेरी गुड। ओके, नाउ वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? 2 आर्क ऑफ द सेम लेंथ, 2 आर्क है S1 एंड S2 ऑफ सेम लेंथ, जिनका लेंथ भी सेम है, सबटेन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। ओके, at the center of the circle what is the ratio of the radii of the circle। देखो, अगर सिंगल रेडियस होता है ना तो उसको हम रेडियस कहते हैं, बट एक से ज्यादा रेडियस होते हैं ना तो हम उसको रेडाई कहते हैं। ओके, क्लियर? सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? आप देख सकते हो, मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडाई। ओके, सो इसका भी मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। क्या कहा है? 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, तो चलो बना देते हैं। एक आर्क ये रहा, दूसरा आर्क अलग पेन से बनाते हैं। दिखा दे रहा आपको? ओके, दूसरा ये रहा। यस और नो? ओके, अब क्या कहा है? ये भी, इसका नाम S1 देता हूं, इसका नाम S2 देता हूं इन जनरल फिलहाल। तो 2 आर्क है S1 S2 सेम लेंथ। अब S1 S2 क्या है? सेम लेंथ के, तो मैं S1 S2 को यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे देता हूँ। सेकेंड थिंग कहा है? सबटेन लेंथ, तो एंगल, हाँ लेट अज्यूम ये θ1 है और इसका एंगल है 60 और सेकेंड वाला कितना है? 75। यस और नो? देखो गिवन है 60 एंड 75। At the center of the circle what is the ratio of the radii of the circle? So students, मुझे θ1 गिवन है 60, θ2 गिवन है 75। ओके, और मुझे R1 बाय R2 का रेशियो चाहिए, R1 बाय R2। क्लियर? सो R1 R2 का रेशियो चाहिए। अब हमें पेन से लिखना था, हमने मार्कर से लिख दिया, चलेगा। अब आगे देखिए, कुछ नहीं, हमें पता है S इक्वल टू आर थीटा होता है, जनरल फॉर्मूला। ओके, तो चलो ये S1 इक्वल टू R1 θ1 हो जाएगा। यस और नो? एंड S2 क्या हो जाएगा? R2 θ2। क्लियर? S1 अगर R1 θ1 है तो S2 R2 θ2 हो जाएगा। नाउ हमें पता है S1 और S2 इक्वल है, S1 इक्वल है S2 के, तो S1 के नीचे हम लिखेंगे क्या? R1 θ1 और S2 के नीचे लिखेंगे R2 θ2। क्लियर? हाँ, अब मुझे R1 बाय R2 का रेशियो चाहिए। ओके, सो R1 को यहीं रखते हैं, R2 को नीचे ले आते हैं, θ2 यहीं रहेगा, θ1 नीचे आ जाएगा। क्लियर? मुझे यही चाहिए था, हाँ कि ना? हाँ, ये मेरा टारगेट है। सो बस लेफ्ट हैंड साइड मेरा टारगेट था, राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट कर दो। θ2 कितना है स्टूडेंट्स? देखो 75, तो यहाँ 75 पुट किया, और θ1 कितना है? 60। कितना है स्टूडेंट? 60। अब क्या करो? 75 60 कौन सा टेबल लगेगा? टेबल लगेगा यहाँ पर लगेगा 15 का। 15 व्हाट? 75 एंड 15 15 4 जा व्हाट? 60। सो मेरा 5/4 आंसर आ गया। तो मैं लिख सकता हूं क्या? R1 बाय R2 इक्वल्स टू 5/4। व्हाट? 5/4। इसको ऐसा लिखा जा सकता है R1 इज टू R2 5/4। क्लियर? ये आपका आंसर तैयार। बहुत इजी था। बस हमने S1 S2 का फॉर्मूला अप्लाई किया है और चीजों को सॉल्व कर दी। यहाँ भी सब कुछ डायग्राम के अंदर था। ओके, सो हमेशा याद रखो, चीजों को स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, मतलब थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसका डायग्राम अपने दिमाग में जरूर बनाओ। ओके,
डायग्राम आपको बहुत सारी ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन दे देता है जिससे आप मैथमेटिक्स प्रॉब्लम के लिए तैयार हो जाते हो। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, और आप अपने पाथ पर स्टार्ट होके पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो। ओके, सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? द एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई। एरिया गिवन है किसका? सर्कल का। ओके, 25 पाई इंटू पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ आर्क। यस और नो? मैं यहां पर अंडरलाइन मारते जा रहा हूं। सबटेंडिंग एट एंगल ऑफ 144, एंगल गिवन है 144 एट द सेंटर, सेंटर पर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, हमें एरिया पता करना है सेक्टर का। तो हमें दो चीज पता करनी है, लेंथ पता करना है आर का लेंथ, और पता करना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ पिक्चर एकदम क्लियर कर लो, चीजें कंफ्यूज नहीं होनी है हमें, क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो जो जो गिवन है लिखते जाते हैं हम, स्टार्ट से जाते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल, तो मैं लिखता हूं यहां पर एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन है? इसका मतलब इक्वल टू 25 पाई। क्लियर? जो कहा था लिख दिया। अब एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना, 10th में किया है। और यहाँ पर 25 पाई, तो आप देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट गया, क्या बचा? आर स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी मैंने कुछ गलत काट दिया, हम इसको रब कर देते हैं। ये पाई कटेगा। ओके, सो आर स्क्वायर क्या बचा स्टूडेंट्स? 25 एंड स्क्वायर रूट करेंगे तो आर का वैल्यू 5। क्लियर? हमें यहां पर रेडियस मिल गया। अब रेडियस मिलने के बाद हम आगे और क्वेश्चन को रीड करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, मतलब मुझसे क्या पूछा गया है कि आप एस का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। तो क्या मुझे थीटा दिया है? हाँ, मुझे थीटा दिया है 144। सो मैं लिखूंगा थीटा इक्वल्स टू 144 डिग्री गिवन है। बट डिग्री में काम चलेगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। सो 144 रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस आर नो? ओके, सो यहां पर मैं कट करता हूं, 36 का टेबल जाएगा, 36 4 जा। ओके, कैसे? देखो 36 72 72 72 144 4 टाइम में गया, और आप जानते हो कि 5 टाइम्स में ये 180 कट हो जाएगा। तो क्या बचा? 4 पाई बाय 5। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया। व्हाट? 4 पाई बाय 5 रेडियन। ये हमारे थीटा रेडियन का आंसर अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो यहां पर आर और थीटा और एस पता करना है, हाँ कि ना? तो इतना काम कर देते हैं पूरा कि हम एस निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एस का फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू आर थीटा। आर का वैल्यू कहाँ गया? पाई। ओके, थीटा का वैल्यू कितना? 4 पाई बाय 5। यस आर नो? सो देखो 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 4 पाई बच गया। ओके, सो हम लिखेंगे 4 पाई, हमारा आंसर ऐसा आ गया। तो मैं लिखता हूं यहां पर एस इक्वल्स टू 4 पाई, किसमें था? यूनिट सेंटीमीटर में था शायद। ठीक है, देखते चलो। हाँ, स्क्वायर सेंटीमीटर ना, मतलब सेंटीमीटर में सब कुछ। तो यहां पर सेंटीमीटर हमने लिख दिया। यस नो? हमने एक टास्क को पूरा कंप्लीट कर दिया, एस फाइंड आउट कर लिया। एस मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क। क्लियर? अब लेंथ ऑफ एन आर्क मिलने के बाद हम किस पर जाएंगे? क्वेश्चन पे, कि और क्या निकालना है। उन्होंने कहा है अल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। उसी सर्कल का जो सेक्टर फॉर्म हुआ है आर्क वजह से, उसका निकालेंगे हम एरिया। क्या मैं डायग्राम से बता दूं आपको एक बार? ओके, चलो जैसी आपकी इच्छा। ये हमने सर्कल बना दिया, मेरा सर्कल उतना अच्छा नहीं है,
बट कोई बात नहीं। अब मैं दो रेडियस बनाऊंगा, ये सेंटर, ये एक और ये एक। क्लियर? ये हमारे रेडियस कितना था, हमारा रेडियस हमारा 5 आया था। ओके, ये भी 5, ये भी 5। तो उन्होंने कहा कि पहले आप एस फाइंड आउट करो। तो हमने ये दिख रहा है आपको एस, मैं थोड़ा पीछे से लेता हूँ। हाँ, ये हमने एस फाइंड आउट कर लिया। ओके, उसके बाद थीटा का हमारा एंगल कितना आया था रेडियन में, 4/5 पाई। अब वो लोग कह रहे हैं कि आपने अगर एस फाइंड आउट कर लिया है तो आप हमें ये पोर्शन ऑफ एरिया भी फाइंड आउट करके बताओ। क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट? बस इतनी सी बात है। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब आगे चलते हैं। अब इसका फॉर्मूला आप तो जानते होगे ना, एरिया ऑफ सेक्टर का। हाँ, देखो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था हाफ आर स्क्वायर थीटा। याद करो, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, एरिया को ए से इंडिकेट करते हैं, आर स्क्वायर थीटा। सो 1/2। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू हमारा है 5। दिख रहा है आपको? आर का वैल्यू हो गया 5। ओके, और आर का स्क्वायर है मतलब 5 × 5। थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 4/5। सो 4/5 पाई। क्लियर? चलो देखो, नीचे का 5 और ऊपर का 5 कट हो गया। ओके, अब ये 2 से ये 4 कट हो गया तो 2 बचा। अब क्या क्या बचे, देखो यहाँ बचा है 5, यहाँ बचा है 2, 5 2 जा, और यहाँ भी बचा है 5। सब पे नजर रखिए, जरूरी है। क्या बचा, 5 2 जा 10 पाई। एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? सो एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर आ गया 10 पाई स्क्वायर इसे वापस लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा सेकेंड टास्क ओवर। क्लियर? तो हमने एस निकाल लिया जिसका आंसर 4 पाई आया, और हमने एरिया निकाल लिया जिसका आंसर 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी था और बहुत मजेदार भी था। तो ये पिंक क्वेश्चन नंबर 5 ओवर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बहुत ही जोश के साथ। चलिए, नाउ ब्लू क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 विथ ब्लू मार्कर। सो क्या है क्वेश्चन, OAB is a sector of the circle having center at O. Okay, OAB is a sector of the circle। दिख रहा है आपको? हैविंग सेंटर O पर है, रेडियस 12 सेंटीमीटर यहां पर गिवन है 12। ओके, इफ द मेजर एंगल AOB, कहां है AOB, कितना है 45। कितना है स्टूडेंट्स, 45। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। समझ में आया? थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, देखो मैथ्स में ना कुछ भी अगर होता है तो या तो इंटरेस्टिंग होता है या मोर इंटरेस्टिंग होता है, बोर कुछ भी नहीं होता। तो ये याद रखो। तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, एक मिनट। यहीं पर से स्टार्ट करें। क्या कहा है उन्होंने, सब कुछ गिवन है। फाइंड द डिफरेंस, किसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर अब जानते हो, और ट्रायंगल। तो ट्रायंगल और इसके बीच का एरिया, तो ये होगा तो ये पूरा सेक्टर हो गया। ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये शेडेड रीजन है ये वाला, ये आपको मिल जाएगा। यस और नो? तो देखो क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर कुछ इस तरह होता है, यस और नो? ओके, हाँ। अब इसके अंदर ना आपका ये भी है, व्हाट, ट्रायंगल भी आपका कॉर्ड हो गया। ओके, तो इस पूरे में से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, इस ट्रायंगल को, कौन से ट्रायंगल को, जिसको मैं भी ड्रॉ करने वाला हूं। देखिए अब इसके अंदर ये यहां से यहां गए और यहां पर वापस लौट आए। अब देखिए जो ब्लू और पिंक है
उसमें से मैं अगर पिंक को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास केवल यही ब्लू मिलेगा। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने वाला, सब्ट्रैक्ट किया किसको, कलर यूज करते हैं इसको, अगर इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल, हाँ सिर्फ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट हो गया तो बताओ क्या बचेगा, मैं बताओ क्या बचेगा, चलो बताता हूँ। एक दूसरे कलर का हम पेन लेते हैं या मार्कर, तो बचेगा केवल ये, ठीक है। तो सिर्फ इतना बचेगा। ओके, और ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहेगा। तो ये पार्ट बच जाएगा, समझ पा रहे हो। देखो मैं समझाता हूँ आपको, समझो ये आपकी आइसक्रीम कोन की और ये आपका क्रीम। ओके, ये कोन और ये क्रीम, तो कोन और क्रीम में से अगर कोन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचेगा क्या, क्रीम। यस और नो, वेरी गुड। तो ये आपका एकदम क्या कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मज़ेदार है, मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद है, समझने में भी समझाने में भी। तो देखो इसका एरिया क्या होता है, अब देखो और मजे वाली बात, ये अगर पूरा एक सेक्टर है, इसका नाम है सेक्टर, इसका नाम है ट्रायंगल, और ये है रिमेनिंग एरिया। ओके, सो क्या लिखा है, चलो इसका नाम रिमेनिंग लिखते हैं, रिमेनिंग एरिया। यस है ना। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू वॉट, बेस इंटू हाइट, तो मेरा रिमेनिंग एरिया आएगा। मतलब मुझे सेक्टर के फॉर्मूले में से ट्रायंगल के फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट करना है या उनके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा। ओके, तो वाटरमेलन का जो पार्ट है ना ब्राउन वाला, ये मुझे मिल जाएगा। चलो चलते हैं मेन क्वेश्चन पे, सब कुछ यहीं पर सॉल्व कर दिया है मैंने। ओके, तो टेंशन नॉट। अब एक और बात, यहाँ पर जो रेडियस है ना वो 12 है, एक और बात यहाँ पर जो एंगल है वो 45 है। क्लियर, हाँ कि ना। चलते हैं यहां तक, इतना रुकते हैं। अब सबसे पहले जो मैं काम करने वाला हूं वो जो गिवन है वो लिखूंगा। सो यहां पर जो गिवन है वो है रेडियस, जिसका वैल्यू है कितना, 12 सेंटीमीटर, और जो थीटा का वैल्यू है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना रेडियन होता है, π/4, मैंने याद करने के लिए आपको दिया था, π/4 रेडियन होता है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आर मिल चुका है और थीटा मिल चुका है। ओके, सो अब सबसे पहले हम सेक्टर पे जाते हैं। सेक्टर के लिए क्या हमें आर और थीटा की जरूरत है, हाँ कि ना, हाँ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर पे चलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर वॉट, ये ओ, ये ए, ये बी, तो ए ओ बी। ओके, यस, तो मैं चलता हूं यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर पे। सो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा। यस आर नो स्टूडेंट्स। सो हाफ आर स्क्वायर थीटा के बाद मैं यहाँ पर 1/2, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 12। सो 12 का स्क्वायर है तो 12 को 2 टाइम्स लिखेंगे। थीटा का वैल्यू π/4। यस आर नो। ओके, नाउ 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना बचा ऊपर, 6 3 जा 6, 3 और पाई बचा है, तो कितना हुआ, 6 3 जा 18 पाई। ओके, ये आपका एरिया आ गया। तो मैं ऐसा लिखता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी कितना है, 18 पाई। इसको क्वेश्चन नंबर हमने 1 नाम दे दिया। ओके, 18 पाई। अब एरिया है तो इसका यूनिट लिख देते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो इससे मैं क्या करता हूं, यहां मार्क कर देता हूं कि ये मेरा, चलो एक काम हो गया। अब काम हमारा और बाकी है तो हम चलते रहेंगे। अब इसके लिए हम एक और पेज लेते हैं स्टूडेंट्स, एक और पेज यूज करते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया है तो मैं आगे चलता हूं। अभी मैं क्या करने वाला हूं आपको बता देता हूं। अभी मैं क्या करूंगा,
जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ओ ए बी, ओके, इस ट्राइंगल का बेस और हाइट फाइंड आउट करूंगा और उसके बाद मैं करूंगा एरिया का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो बी डी है वो हाइट है इस ट्राइंगल की, और बेस क्या हो गया ओ ए, बेस का वैल्यू तो गिवन है 12, मुझे हाइट नहीं पता बी डी। सो आप और ध्यान दीजिए कि यहां पर बी अगर हाइट है तो देखो जो हाइट है किसके सामने है, 45 के सामने। तो याद करो आपको 10th में था ज्योमेट्री में, ओके, ट्रिग्नोमेट्री में, द साइड ऑपोजिट टू 45 इज व्हाट, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, जैसा नो। तो मैं ये काम यहां पर करने वाला हूं। अब देखिए, ओके, तो जो गिवन है मैं इसको यहां पर लिख देता हूं एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमारा मेन काम, ओके, क्लियर, सर्कल बन गया। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका ट्रायंगल बन गया, ओके, और ये आपका वो फॉर्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे क्या करते हैं, ये आपकी हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये आपका बेस, ओके, ये ओ ये ए, ये आपका बेस हो गया, और ये आपकी बी डी, यहाँ पर डी लिखना मुश्किल है बट हो गया, बी डी हो गया। सो अब कुछ और चीज दिखाता हूं, ये 45 है। अब बस इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, इस 90 वाले ट्रायंगल पर, ओके, ये 45 है तो साइड अपोजिट टू 45 क्या होता है, ओके। सो मैं लिखता हूं बी डी जो कि 45 के सामने है, तो साइड अपोजिट टू 45 क्या होता है, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, याद करो, ओके, हाइपोटेनस, क्लियर। सो 1/√2, हाइपोटेनस कितना है जानते हो आप, रेडियस 12 है और ये भी 12 है, ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, ये 12 है। सो हाइपोटेनस 90 के सामने 12 होता है, तो 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें, हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से। सो ऊपर √2 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी √2 मल्टीप्लाई किया, और पहले से 1/√2 इंटू 12 था, देखिए आप, ओके। नाउ चला गया, नाउ ये √2 इंटू √2 बिकम 2, √2 हो गया, ओके, √2 ऊपर ही रह गया, एक ये वाला, ये तो ऐसे ही रह, इन दोनों क्लब कर दिया मैंने, तो 2 आ गया, और ऊपर है 12, ओके। तो 2 से हम कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा, ओके, कितना आंसर आया, 6√2, ओके। तो ये आपकी बीडी जो कि हाइट है, ये आपका आंसर आ गया, मतलब हमारे पास हाइट भी आ गई, क्लियर। सो बीडी क्या एक्चुअली हाइट है, मैं लिख देता हूं, इस हाइट ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नोटेशन दे दिया है, ओके। सो यहां पर मैंने हाइट निकाल ली, और यहां पर मुझे बेस तो गिवन है ओ ए, ओके। तो मैं ये लिख देता हूं, लेट्स ओ ए इज बेस ऑफ ट्राइंगल, ओ ए मेरे ट्राइंगल का बेस है और बी डी मेरे ट्राइंगल की हाइट है। बेस और हाइट मिल गई तो मुझे एरिया मिल जाएगा, यस आर नो, ओके। सो यहां पर स्टार्ट करता हूं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, चले। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल नाम क्या है, ओ ए बी, ओ ए बी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। बेस कितना है 12, हाइट कितना है अभी निकाला 6√2, क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये 12 और ये 6√2, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे कट कर देंगे। सो 12 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अब ये 6 और ये 6 कितना हो गया, 6 6 जा 36√2, ओके। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, क्लियर। अब एरिया है तो वही स्क्वायर सेंटीमीटर का यूनिट हो जाएगा, ये आपका रहा इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। ये आपका सेकंड मार्क, समझ में आया स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार है,
हाँ कि ना। पहले हमने क्या निकाला, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पेज में हमने निकाला सेक्टर का एरिया, ओके 18 पाई दिख रहा है आपको। और अभी हमने निकाल लिया यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया 36√2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब हम करेंगे डिफरेंस निकालने वाले हैं, थर्ड काम, ओके। जैसा हमारा ये था, ओके, ये कोन विथ आइसक्रीम, कोन निकल गया, आइसक्रीम क्रीम बच गया, ओके। अब वो फॉर्मूला लगाएंगे। सो रिमेनिंग एरिया क्या होगा, रिमेनिंग एरिया या शेडेड एरिया, इसको रिमेनिंग एरिया, ठीक है, रिमेनिंग एरिया या रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से किस सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ व्हाट, ट्रायंगल, ओके। सेक्टर में से ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स, 18 पाई, ओके दिख रहा है आपको। 18 पाई में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36√2, ओके यस। सो यहां पर 18 पाई लिखेंगे हम लोग, ऐसा नो, माइनस व्हाट 36√2, क्लियर। अब देखो 18 और 36 क्या कॉमन है, 18 टू जा, तो मतलब 2 क्या है हमारा, 18 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, 18 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, बस पाई बचा, माइनस 36 में से 18 गया, कितना बचा 2, और √2 भी, यस आर नो, यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हमेशा इसका यूनिट रहेगा। ये आपका रिक्वायर्ड या डिफरेंस या जो भी कहो, आपका आंसर आ गया। रिमेनिंग एरिया का आंसर आ गया, तो ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत मजेदार था, एक और बार समझा देता हूं बहुत शॉर्ट में। सेक्टर का एरिया निकाला, ट्रायंगल का एरिया निकाला और रिमेनिंग सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका आंसर आ गया। यही मेन हिंट है, ओके। फिर भले वैल्यू कुछ भी चेंज होते रहे, आपका आंसर कंप्लीट था ना। मजेदार, मैंने कहा ना मैथ्स में या तो चीज इंटरेस्टिंग होती है या मोर इंटरेस्टिंग होती है, तो ये मोर इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ना आई लाइक नंबर 7, इट्स माय फेवरेट नंबर, सो मूव ऑन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट एंड माय फेवरेट नंबर, ओके। सो दिस इज लाइट ब्लू, क्वेश्चन नंबर 7 विथ लाइट ब्लू कलर। द पेरीमीटर ऑफ, टिक करते जाएंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया, सर्कल का क्या दिया है, एरिया, तो यहां देखो ध्यान से क्वेश्चन समझते हैं। सर्कल का एरिया गिवन है, हाँ ये इज व्हाट 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20, तो ये जो 20 है ना, ये क्या है, पेरीमीटर है, ओके ये पेरीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होने का। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जिसका एरिया 25 है वो 20 है, इसका मतलब पेरीमीटर 20 है और एरिया 25 है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, ओके आपको ए फाइंड आउट करना है। सो ये क्वेश्चन मेरा इंटरेस्टिंग वाले, थोड़े मोर इंटरेस्टिंग वाले में से है। तो पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का, ये तो कभी फॉर्मूला किया ही नहीं आपने, ओके 8, 9, 10 में फॉर्मूला किया ही नहीं है पेरीमीटर किसी सेक्टर का क्या होता है। तो देखो मैं समझाता हूँ, सबसे पहले मैं सेक्टर बना दूं, ओके ये आपका सेक्टर हो गया, इसका नाम देता हूं ओ ए बी, ये सेक्टर है। अब ये सेक्टर है, मतलब ये पूरा शेडेड एरिया है। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, जो डायग्राम दिख रहा है ना, आपको इसका पेरीमीटर बताना है। तो आप जानते हो कि ये रेडियस होता है, हाँ कि ना, ये भी रेडियस होता है, और ये क्या होता है, ये होता है आपका एस, क्या होता है स्टूडेंट्स, एस, याद रखो, हाँ कि ना, ये आपका आर्क लेंथ हो गया। सो पेरीमीटर होता है द सम ऑफ ऑल द साइड, तो इसकी साइड कितनी है, आर प्लस एस, ओके हो गया पेरीमीटर, सभी साइड्स को ऐड कर दिया, आर आर एस, तो आर और आर 2r हो गया, प्लस एस ऐड कर देंगे, ओके
समझ में आया? बस यही अंडरस्टैंडिंग के लिए था और बाकी सब कुछ आगे हलवा है, बस यही बात समझने के लिए थी। सो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, तो मैं लिखता हूं यहां पर व्हाट पेरीमीटर ऑफ व्हाट सेक्टर। अब क्या करेंगे हम लोग बताओ? आर प्लस आर, आर प्लस आर प्लस एस, ओके। अब इसका मतलब 2r प्लस एस, क्लियर? बट पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का वैल्यू कितना गिवन है? 20, यस और नो? ओके, सो ये गिवन है हमको 20, तो हम लिख देंगे यहां पर कि हमें 20 है पेरीमीटर, ये है फॉर्मूला, और ये 20 इसका वैल्यू गिवन है। अब क्या करेंगे हम लोग? आर का वैल्यू गिवन था क्या हमें? नहीं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो, क्योंकि मुझे एस भी नहीं पता, आर भी नहीं पता। अगर दो दो वेरिएबल हो तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, है कि ना? चलो इक्वेशन 1 पे हम रुक गए, क्योंकि कुछ चीजें आगे मिलेगी। उसके पहले और एक काम, एरिया ऑफ सर्कल 25 पाई, ओके। हाँ, एक और चीज है, देखो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ व्हाट सर्कल कितना है? 25 पाई। बट अब एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है? व्हाट पाई आर स्क्वायर, यस और नो? अब ये 25 पाई है। अब अगेन पुराना वाला क्वेश्चन इसका, ये पाई और ये पाई कट, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 25, तो आर का वैल्यू कितना हो गया? 5। इसको लोड कर दिया हमने, यस और नो? तो देखो, अगर मुझे रेडियस मिल गया तो ये रेडियस मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो केवल एस ही क्या होगा? अननोन होगा, तो हम अपना काम कर सकते हैं, ओके। हाँ, मिल गया रेडियस। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, लिखते हैं पुट r इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 20 इक्वल्स टू 2, आर के प्लेस पर क्या पुट करूं? 5, ओके, प्लस एस, जो कि मुझे नहीं पता, ओके। सो 5 टू ज़ा 10 प्लस एस इक्वल्स टू 20, क्लियर? तो एस का आंसर कितना है? 10 यहां पर जाएगा, 20 माइनस 10, एस का आंसर आ जाएगा 10, ओके। सेंटीमीटर में है सब कुछ, हाँ सब कुछ सेंटीमीटर में। ये मेरा एस आ गया, हाँ कि ना? इसमें बॉक्स में क्या मुझे एस चाहिए था? देखते हैं, एस मतलब आर्क लेंथ, क्या मुझे आर्क लेंथ चाहिए था? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मुझे तो आर्क लेंथ चाहिए नहीं था, मैंने क्यों निकाला? क्योंकि कुछ और ऑप्शन नहीं था। अब मैं इसी आर्क लेंथ से जाऊंगा एरिया पर, ठीक है। सो अभी हमारे पास, हमें और एक पेज की जरूरत पड़ेगी, इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो हमने क्या निकाला? सबसे पहले एरिया से रेडियस निकाला, और जो कंडीशन गिवन थी उससे इक्वेशन बनाया, और हमने एस फाइंड आउट कर लिया। अब पेज टर्न करते हैं, ओके। नाउ लास्ट पेज में जो कुछ था, मुझे एरिया चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था? एरिया ऑफ सेक्टर मुझे पता करना है, ओके। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, याद है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, हाफ की जगह हाफ आर थीटा, आर स्क्वायर है ना, तो एक बार आर यहां लिखा और एक बार आर यहां लिखा, चलेगा कैसा? हाँ, आर इंटू आर, आर स्क्वायर ही होता है, और थीटा को सिर्फ क्लब कर लिया, ओके। बट व्हाट इज आर थीटा? व्हाट इज आर थीटा? अरे आर थीटा तो एस होता है, बढ़िया। आर थीटा क्या होता है? एस होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क होता है, और इनटू रेडियस, यस और नो? समझ में आया? था ना इंटरेस्टिंग? अब एस का तो वैल्यू हमें पता है 10 है, आर का वैल्यू 5 है, बस मिल गया। दिखा दो आपको, चलो आपको वैल्यूज दिखा देता हूं। देखो, एस का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 5, क्लियर? तो ये वैल्यू मिलने के बाद मैंने पुट कर दिया और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 5 और 10 मुझे पुट करना है, तो हम इसे टर्न करते हैं, आ गए। सो यहाँ पर एरिया को ए से इंडिकेट करता हूं,
1/2, आर का एस का वैल्यू था 10, आर का वैल्यू 5। यस सर नो। अब हम इसे कट करेंगे, कट करके कितना आएगा, ये 2 1 2, 2 5 10, कितना बचा, 5 5 25। एरिया कितना है स्टूडेंट्स, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो आंसर क्या आएगा, आंसर होगा एरिया ऑफ सेक्टर इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। था मजेदार, एकदम सुपर। तो हमने यहाँ पर आज 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक बार वापस देख ले। ओके, आप क्वेश्चन रीड कर लो, यहाँ पर डायग्राम है और आप समझ सकते हो। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अब तक इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही किए हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक की आप खुद करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे मेथड्स और स्टेप समझ में आते हैं, सो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलो। और नेक्स्ट टाइम हमारे वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन बटन दबा सकते हो, जिससे आप फ्यूचर हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।